हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया। स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। और आज जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखा होगा, हम योजना मैगजीन की इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है ये मैगजीन हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके साथ ही इस योजना मैगजीन को पढ़ने के तरीके को भी जानेंगे कि आखिर हम इसको पढ़ें कैसे, कैसे कंप्लीट करें। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, स्टडी IQ-IAS हिंदी का जो P2I बैच है उसकी शुरुआत होने जा रही है 22 जुलाई से। यदि आप एक समयबद्ध तरीके से, एक डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग के साथ टेस्ट सीरीज की सुविधाएं इसमें हैं। यदि आप PT पास करते हैं तो दिल्ली में 4 महीने तक आपका रहना, आपको अपनी मेंटरशिप में पढ़ाना, आपके इंटरव्यू तक यानी आपके फाइनल सिलेक्शन तक आपके साथ बने रहना, आप इस बैच से निश्चित तौर पे जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ आपको ये कंप्लीट प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक का बैच जो है मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो PDFs वगैरह हैं, मेरी क्लासेस की इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आप ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं योजना के महत्व की। सबसे पहली बात यह है कि जब आप योजना की बात करते हैं तो ये भारत सरकार के द्वारा इसका पब्लिकेशन होता है, प्रकाशन होता है। तो भारत सरकार के द्वारा जब प्रकाशन होता है तो जो इसमें डेटाज होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, वो काफी ऑथेंटिक होती हैं। दूसरी बात, योजना को जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, थिंक टैंक हैं बड़े बड़े, या बड़े बड़े विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा योजना के टॉपिक्स को लिखा जाता है। तो आपकी समझ काफी अच्छे से विकसित होती है हर एक मुद्दे पे। दूसरी बात, इसकी भाषा काफी सरल होती है ना। और जब आप इसकी भाषा को सीखते हो तो आपको लिखने का तरीका पता लगता है। कम से कम शब्दों में अपने आंसर को बेहतर कैसे बनाएं, ये आप योजना से बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जब आप योजना को खोलेंगे तो योजना का सबसे पहला पेज आता है संपादकीय का, मतलब योजना की शुरुआती पेज होता है संपादकीय। इस संपादकीय को जब आप पढ़ेंगे तो इस 1 से 1.5 पेज में क्या क्या पूरी योजना में आपको मिलने वाला है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। यानी गागर में कैसे सागर भरा जाता है, 1 से 1.5 पेज में पूरी योजना के विषय में कैसे लिखा जाता है, ये कला आपको सीखने को मिलती है। ध्यान रखना, इस संपादकीय को जरूर पढ़ें। ये आपको सीधा सीधा ऐसे में हेल्प करेगा कि आपका ऐसे का फ्लो कैसा होना चाहिए, आप किस तरीके से पहले पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से इंटरलिंक करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक एक करके इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ऐसे। दोस्तों, जो योजना आती है ये इशू बेस्ड आती है, यानी मुद्दों से संबंधित योजनाएं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, महिला सशक्तिकरण हो गया, हेल्थ हो गया, पंचायती राज हो गया, जल मिशन हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया। इसके साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव के ऊपर आई थी, है ना, आयुष भारत मिशन के ऊपर आई थी। तो इस तरीके की जो योजनाएं है ना, पंचायती राज सिस्टम के ऊपर, तो इशू बेस्ड है, यानी मुद्दों से संबंधित है। अब जब आप किसी एक योजना को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका वो मुद्दा कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पे मैं कनेक्ट करूंगी सिलेबस से। मुद्दे कैसे समझोगे कि कौन से मुद्दे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो तब पता लगेगा जब आपको सिलेबस का ज्ञान हो। यानी योजना को समझने से पहले भी आप सिलेबस को अच्छे से समझो। एक एक पॉइंट को यदि आपको पता है कि ये हमारे सिलेबस का मुद्दा है तो आप बहुत ही आसानी से जान जाओगे कि हाँ, ये योजना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, ये हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यानी आप एक योजना और दूसरी योजना के बीच में छांटोगे कि भाई ये पढ़नी है कि नहीं, तो सबसे जो प्राइमरी आधार होगा छांटने का वो आपका सिलेबस होगा, है ना। तो उसके आधार पे आप मुद्दों के अकॉर्डिंग पूरे योजना को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पढ़ने का तरीका तो मैं बाद में बताऊंगी। ऐसे हो गया, ऐसे का फ्लो कैसा होना चाहिए, ऐसे की भूमिका की शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम, उसका बड़े सटीक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही एक बेहतरीन निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, कैसे अपने विचारों को हमको बैलेंस करके चलना है, अतिवादी विचार नहीं होने चाहिए, ना तो पक्ष में ना विपक्ष में, हमें कैसे बैलेंस करना है अपने विचारों को, ये सब आप योजना के माध्यम से सीखते हो। यानी ऐसे में
योजना निश्चित तौर पे मील का पत्थर साबित होती हैं। आप ऐसे के लिए योजना को 100% आपको फॉलो करना ही करना है। फॉलो करने का तरीका अलग होगा, उस पे हम बाद में मतलब इसी लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन ऐसे समझ में आया। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे योजना महत्वपूर्ण है, वो है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं यानी सरकारी योजनाएं हैं, कभी कभी किसी एक सरकारी योजना पे पूरी योजना आ जाती है, जैसे आयुष भारत मिशन पे आ गया, जैसे अभी मिलेट्स के ऊपर एक पूरी योजना आई है ना। तो इससे आपको सरकारी योजनाओं का पूरा सार, पूरा क्रक्स पता लग जाता है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है योजनाओं का। गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी समझ बेहतर बनती है, आपको गवर्नमेंट की अप्रोचेस का पता लगता है। जैसे कई बार ई गवर्नेंस के ऊपर पूरी योजना आ गई, सुशासन गुड गवर्नेंस के ऊपर पूरी योजना आ गई, तो आपके थॉट प्रोसेस बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप होते हैं उस मुद्दे को लेके। गवर्नेंस के अतिरिक्त यदि आप देखोगे दोस्तों, पॉलिटिकल इश्यूज कई बार इसमें जैसे पंचायती राज दे दिया, तो पंचायती राज पॉलिटी का टॉपिक है जिसमें बच्चों को कई बार बड़ा डर लगता है ना। तो पंचायती राज से संबंधित जो मुद्दे हैं वो आपको पूरे एक योजना में मिल जाएंगे। पॉलिटिकल इश्यूज के साथ सोशल इश्यूज आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से योजना के माध्यम से कवर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल महिला सशक्तिकरण आ गया, कुपोषण आ गया, बाल विकास आ गया, वृद्धों की समस्या आ गई। तो इस तरीके की योजनाओं से आपके सोशल इश्यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सोशल इश्यूज ना केवल आपके जीएस में हेल्प करेंगे बल्कि डायरेक्टली आपके एसए से भी जुड़े हुए हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। यानी सोशल इश्यूज हो गया। और कहाँ इंपॉर्टेंस है भाई इसका, इकोनॉमी में भाई सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, कई बार इंपॉर्टेंस है, कई बार सीधे सीधे इकोनॉमिक जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर सीधी योजना आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, ध्यान रखिएगा। साइंस एंड टेक कई बार सीधे सीधे, जैसे मान लीजिए चंद्रयान मिशन 3 आया तो एक योजना क्या पता आपको इसी मुद्दे पे मिल जाए पूरी। तो इससे आपके साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक के जो इशू है बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं वही बात अटैच करूंगी, सिलेबस आपको पता होना चाहिए ताकि आप छांट सको कि कौन से मुद्दे हमारे सिलेबस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, किनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंस कहां है, एथिक्स में। एथिक्स की केस स्टडीज में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा योजना, है ना। कई बार जब आप योजनाओं को पढ़ते हैं तो कि किस योजना का कितना लाभ है, क्या इसके हानियां हैं, तो हर एक मुद्दे की केस स्टडीज आपको एक अच्छी समझ बन जाएगी योजना के माध्यम से। तो योजना का इंपॉर्टेंस आपने देखा, आपका एसए हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, गवर्नेंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इसके साथ ही एथिक्स हो गया, ठीक है। बात केवल मेंस तक ही खत्म नहीं होती, याद रखिएगा आपके इंटरव्यू में भी आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है कि आपकी किसी मुद्दे के ऊपर समझ कैसी है, आप कैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं अपनी बातों को। तो जब आप योजना के आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना तो आपकी समझ बहुत बेहतरीन होती जाती है किसी भी एक मुद्दे पे, क्योंकि एक मुद्दे पे 6 से 7 आर्टिकल हैं। जरूरी नहीं है कि आप 6 से 7 आर्टिकल पढ़ो, लेकिन उसमें से आपने 3-4 आर्टिकल भी पढ़े तो आप दूसरों से बेहतरीन स्थिति में आ गए, क्योंकि आपका विजन डेवलप हुआ, आपके पास बहुत सारे आयाम आ गए सोचने के, है ना। तो इससे आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी विकसित होती है, जो कि डायरेक्टली इंटरव्यू में आपकी बेहतर तरीके से हेल्प करेगा, है ना। तो यहां तक आप समझे कि आपकी पूरी प्रिपरेशन में योजना का काफी महत्व है। लेकिन यहाँ पे हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि योजना को पढ़ना कैसे है। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बच्चे ये पूछते हैं कि मैम योजना और मंथली मैगजीन एक ही है क्या। ध्यान रखिएगा, योजना और जो मंथली मैगजीन है वो एक नहीं है। मंथली मैगजीन में आपके सारे विषय होते हैं, जैसे पॉलिटिकल इशू में क्या हुआ पिछले 1 महीने में, इकोनॉमी में क्या हुआ, ज्योग्राफी में क्या हुआ, है ना, एनवायरनमेंट में क्या हुआ, आईआर में क्या हुआ। तो मंथली मैगजीन डिफरेंट है। योजना आपका इशू बेस्ड होती है, सिर्फ एक मुद्दे पे आएगी। हेल्थ है तो हेल्थ के ऊपर पूरी योजना में हेल्थ के ऊपर ही बातें होंगी, पंचायती राज है तो पूरी योजना में पंचायती राज के ऊपर ही बातें होंगी। आप योजना को देखोगे, पलटोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो योजना मंथली मैगजीन का अल्टरनेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। मंथली मैगजीन का इंपॉर्टेंस अलग है, न्यूज़पेपर्स का इंपॉर्टेंस अलग है, वो आपको अलग से पढ़ने ही है। योजना तो सिर्फ आपको अपने कंटेंट को और बेहतर बनाने के लिए, अपने विचारों को बहुआयामी बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, योजना को पढ़ने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूं, सिलेबस से अटैच करके कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से महत्वपूर्ण नहीं है, इसे सिलेक्ट करोगे।
जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहला उसका संपादकीय तो जरूर पढ़ना है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप 6-7 महीने की योजना का संपादकीय पढ़ोगे ना तो आपका एक सेंस बिल्ड होगा कि हमें कैसे लिखना होता है, ऐसे वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आप उसमें रिलेटेड मान लीजिए 8 आर्टिकल आए, 6-7 आर्टिकल आए, तो उसमें से 3-4 आर्टिकल चूज कर सकते हो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। पूरी योजना जरूरी नहीं है पढ़ने की, आप 3-4 महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ लिए, आपका वो मुद्दा कंप्लीट हो गया। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये है, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, योजना का एक आर्टिकल पढ़ लिया 15 मिनट में, फिर अगले दिन 15 मिनट में पढ़ लिया, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है कि आप मान लीजिए संडे को आपने 6 घंटे निकाले कि भाई मुझे 6 घंटे पढ़ना है। आपने क्या किया, 3 से 4 घंटे में पूरा योजना का जो क्रक्स है उसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। 2 से 3 जो 2 to 3 आवर्स हैं उसमें आपने नोट्स बना लिए ब्रीफ में, ठीक है। योजना के नोट्स बना लिए, कुछ अच्छी लाइंस, कुछ अच्छे डेटाज और जो भी पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना के आप योजना को रख दो। और ये नोट्स ही रामबाण होंगे आपके पीटी में, आपके मेंस में, आपके इंटरव्यू में, यही नोट्स काम आएंगे, ठीक है। तो ये एक बेहतर तरीका होता है पढ़ने का। या फिर आप डेली भी मान लो आप 15 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो आप 15 मिनट पढ़िए और जो आपने पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट्स कीजिए, मुद्दों को, और उसके नोट्स बना लीजिए। ध्यान रखना, साथ नोट्स बना लोगे तो फिर छुटकारा मिल जाएगा, फिर आपको वो योजना दोबारा पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उस योजना का सार अपने नोट्स में ऑलरेडी निकाल लिया है। देखो दोस्तों, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिए आप। टॉपर्स जो है ना, योजना को ऐसे एथिक्स और जो भी मुद्दे मैंने बताए वहां पे काफी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं इसका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप योजना को पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं है, पढ़ना ही है, लेके रखिए। और यदि आप कई बच्चे होंगे तैयारी के शुरुआत में होंगे तो वो भी इसको अभी से, मतलब शुरू से ही आप फॉलो कर सकते हो। लैंग्वेज बहुत सरल होती है, आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे यदि मैं कुछ मुद्दों की बात करूं तो जैसे योजना आई जल जीवन मिशन के, हर घर जल। अब देखो इसमें आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लोक प्रशासन पे एक पूरी आई है तो गवर्नेंस वाला आपका जो इश्यूज हैं ये कवर हो जाएगा। पंचायती राज इशू पे एक अलग योजना आ गई। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत, अब जैसे आत्मनिर्भर भारत कितना चर्चा में रहा, 6-7 आर्टिकल मिलेंगे, आत्मनिर्भर भारत का पूरा जो ज्ञान है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आप देखोगे ये 2 आजादी का अमृत महोत्सव के ऊपर 75 साल हुए थे, सीधा ऐसे आ सकता है ना, सीधा कहीं क्वेश्चन आ सकता है, तो आपकी पूरी समझ बन जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही G20 के ऊपर योजना आई। तो आप सोचो G20 भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो G20 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के मेंस के लिए, है ना। तो इस बार के मेंस हो, ऐसे हो, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से इस तरीके के टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ पे पूरी योजना आ जाती है। इसके साथ ही युवा और खेल हमेशा चर्चा में रहते हैं, है ना। तो इस तरीके के विषयों को आप योजना के माध्यम से कवर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो योजना क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया, और योजना को पढ़ना कैसे है ये भी आपको आशा करती हूं अच्छे से समझ में आया होगा। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारा बैचेस हैं उसमें हम योजना और जितना भी ये एक्स्ट्रा कंटेंट होता है इसको शामिल करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच में एडमिशन जरूर लें। 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। और आपको कोड यूज करना है LDLIVE। इस LD लाइव कोड के साथ 2 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। आप 2 साल तक कितनी भी बार वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आपको ये पूरा कोर्स पीटी से लेके इंटरव्यू तक का मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, पीडीएफ के लिए ललिता दहिया अकेडमी को फॉलो कीजिएगा और मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके की वीडियोस यदि आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।